हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 43 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7 के मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 29 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आप सबके लिए एक ऐसा सीरीज़ लेके आए जिसका नाम हमने दिया इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा। ये इंटीग्रेशन को आसान बनाने की जो दिशा है, खासकर हम उन बच्चों के लिए लेके आए जो क्लास 10th के बाद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो उन्होंने ले लिया, लेकिन उन्हें आगे लेकर चलने में कठिनाइयाँ हो रही हैं। ऐसे जनरल स्टूडेंट, ऐसे मध्यवर्ती स्टूडेंट जिसे अब जाके 11th-12th में जाके उसे मैथ्स जो है वो काफ़ी हार्ड लगने लगा हो। ऐसे स्टूडेंट जो अपने आप को इस भीड़ में गुम होता हुआ देख रहा हो, उसी के लिए हम ये लेक्चर स्टार्ट किए थे इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा। ये इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमारी जहाँ तक सोच है, और ना कि सिर्फ मेरा बल्कि उन सभी शिक्षकों का यही मानना है कि अगर जो हमारा 12th क्लास है, उस 12th क्लास में इंटीग्रेशन का चैप्टर कितना अहम रोल निभाता है। इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो आप इजीली यहाँ से एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। पूरे इंटीग्रेशन को समझने के बाद आपको जो है पूरा मैथ्स में एक ज़बरदस्त फॉर्म के में जो है ना आप वहाँ पे दिखेंगे। इसका रीज़न बहुत सारे हैं। जैसे इंटीग्रेशन आप तभी समझ सकते हैं जब आप यूनिट 2 को करेंगे। यूनिट 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इससे पहले आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने से पहले आप यूनिट जो एक्सरसाइज 3 है क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री, आप पहले उस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। ठीक है। इंटीग्रेशन को करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत होगी। जब आप ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ख़ास तौर पे अगर हम 12th के लिए कहें तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर्स है वो इंटीग्रेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम इस लेक्चर में इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में उन सभी पार्ट को अच्छे से डिस्कस किए हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार से समझने में परेशानी ना हो। इसके लिए आपको आने वाले जो इंटीग्रेशन के बाद का जो चैप्टर है, आप देख सकते हैं एरिया बाउंडेड यूनिट 8, डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट 9। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है या और डिफरेंशिएशन यूनिट 2 मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आता है तो आपको इन सब चैप्टरों में कोई परेशानी नहीं होगी। पूरे यूनिट 2, पूरे क्लास 12th में आपका क्लास 12th में 13 चैप्टर है, जिसमें से पहला 2 चैप्टर्स हम बताएं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का है, इसको ITF शॉर्ट फॉर्म में। 5वां है
डिफरेंशिएशन, ठीक है। छठा भी ये दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन और आईटीएफ को देखते हैं। सातवां इंटीग्रेशन तो है। आठवां तुम्हारा डिफरेंशियल एरिया बॉन्डेड है, एरिया बॉन्डेड। और नौवां डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये देखने के बाद ये पता चला कि इतना चैप्टर्स है जो कि हम इंटीग्रेशन को समझते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 13 में से 6 यूनिट तो यही ले जाएगा। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं जानते तो इंटीग्रेशन समझने में किसको परेशानी होगा? जिनको 2 और 5 समझने में परेशानी, उसी को इंटीग्रेशन समझने में परेशानी होगी। इंटीग्रेशन अगर नहीं आ रहा तो ये दोनों भूल जाइए, और डिफरेंशिएशन भी नहीं आ रहा है तो इसको भी भूल जाइए। तो मिला जुला के पूरी बात ये आई कि अगर आपको अच्छे से समझना है इन सभी चैप्टर्स को, 2, 5 और 7 जानना ज़रूरी है। 2, 5 का इस्तेमाल इसमें है और फिर इन सब का इस्तेमाल इसमें और इसमें है, ठीक है। हम चाहेंगे कि आप जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो लेक्चर को खूब सारा प्यार दें और आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स इस लेक्चर सीरीज़ में करें, या किसी को अगर समझ में नहीं आता है तो हम अपना नंबर दिए हुए हैं, पहले से भी आप बीच बीच में जो है ना ये नंबर दे चुके हैं। आपको अगर किसी प्रकार का परेशानी होता है, मेरे बहुत सारा अगर आप देख रहे हैं फिर भी देखने के बाद भी अगर परेशानी अगर आपको होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके वो जहाँ पे भी दिक्कत है आप वहाँ पे डाउट्स जो है ना पूछ लेंगे, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका सॉल्यूशन या तो व्हाट्सएप में ही दे दे, या नहीं तो आपको पर्सनल कॉल करके आपका डाउट्स जो है हम खुद क्लियर करा देंगे, ठीक है। हमें जब फुर्सत जब फ्री मिलेगा हम ये आपका डाउट्स क्लियर करा देंगे, ठीक है। अब इस नंबर पे कॉल करके वो डाउट्स क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में ये मेरा लास्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 29। let I equals to 0 to pi by 4 sin x plus cos x divided by 9 plus 16 sin 2x dx। 0 to pi by 4 sin x plus cos x divided by 9 plus 16 sin 2x, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हमें जो है हम पुटिंग कर लेते हैं। हमें ऊपर में चाहिए sin x प्लस cos x और ये भी चाहिए। हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं, sin x माइनस cos x लिख ले रहे हैं, इसको y मान ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है ना यहाँ पे कहीं नहीं है sin x माइनस cos x, हम अपने मन से माने हैं, ठीक है। sin x माइनस cos x को y। इसका फ़ायदा क्या है वो आपको पता चलेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sin x का? cos x। अब cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस एक पहले से है तो माइनस माइनस प्लस sin x हो जाएगा।
उस साइड से क्या आता है तो dx आता है इक्वल्स टू dy। ठीक, ये आप देखेंगे ये ऊपर वाला जो पोर्शन है sin x प्लस cos x dx वो आ चुका है। ठीक है, दूसरा हमें ये सब भी लाना है। इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये जो sin x माइनस cos x है इसको होल स्क्वायर, यहाँ पे जो माने थे ना इसी को होल स्क्वायर कर लेते हैं। अगर ऐसे ही है तो y, होल स्क्वायर है तो y स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर लग गया इसी में। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर को तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, तोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2ab इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फॉर्मूला होता है साइन 2x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि वाई स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन 2x। मतलब साइन 2x के बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ साथ लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, वन x इज इक्वल्स टू 0। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझने का जो है ना ज़रूरत है। अगर आप x इक्वल्स टू 0 लेते हैं, ठीक है, x का 0 यहाँ पे रखेंगे तो 2 इंटू 0 तो 0 होगा, मतलब साइन 0 का वैल्यू 0, और इधर से आएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर x के जगह में 0 रखे तो 2 इंटू 0 0, साइन 0 0, तो बायां इस साइड तो 0 हो गया, इधर बचा 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, 1 यहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है, तो y का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू वाई, ये आएगा। ठीक है, तो y का जो मान होगा वो दोनों मान हो सकता है। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। अगर हम x का जो मान है वो हम रखते हैं, अब x का मान π/4, x का मान π/4 रखते हैं तो y का मान क्या आता है, तो x का मान π/4 यहाँ पे रखेंगे, x का मान π/4, तो 2 जो है 4 को काटेगा तो π/2 मिलेगा, साइन π/2 होता है 1, तो ये आ गया 1, ये 1 और ये 1 कट जाएगा, बचेगा वाई स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये जो है x इज इक्वल्स टू 0 जो है वो लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। ठीक है ना, हमारा ये y जो है वो लोअर लिमिट है और ये y अपर लिमिट है, क्योंकि x इज इक्वल टू π/4 जो है वो अपर लिमिट है, तो y का भी अपर लिमिट है। अपर लिमिट 0 आ रहा है, इसका मतलब लोअर लिमिट जो हमारा होगा वो 0 से कम होगा। तो 0 से कम इसमें कौन सा है, y का एक +1 वाला है और y का एक -1 वाला है, तो -1 वाला 0 से कम है, तो लोअर लिमिट हमारा जो होगा वो 0 से कम होगा। तो ये हो गया हमारा -1, y का मान ये -1 हो जाएगा। इसलिए i इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू लिख सकते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 0, साइन x cos x dx के बदले dy डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16, साइन 2x के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन 2x के बदले 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 to 0 dy डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16 माइनस 16 वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो जाएगा -1 to 0 dy डिवाइडेड बाई 16 और 9 25 माइनस 16 वाई स्क्वायर, 25 माइनस 16 वाई स्क्वायर। ठीक है,
16/9 माइनस 16y²। अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 16y² को 4y का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हम देख रहे हैं a² माइनस x² के फॉर्मेट में आ गया है, तो ये तो x है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको x बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो गुणनखंड के रूप में 4 आएगा, और उसी को हम इंटीग्रेशन में बट्टे में लिखते हैं, तो 1/4 एक तो एक्स्ट्रा में आ गया। और dx/x² a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है 1/2a, 1/2a, a की जगह में 5, 1/2a लॉग मॉड a प्लस x, तो 5 प्लस 4y बटे 5 माइनस 4y। ठीक है, लिमिट क्या है, लिमिट है -1 to 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 to 10 और ये 40। ठीक है, अपर लिमिट लगाएंगे तो लॉग 0 रखेंगे तो ये ख़त्म, 0 रखेंगे तो ये ख़त्म। ठीक है, तो लॉग 5/5 आएगा। ठीक, अब -1 रखेंगे तो लॉग -1 रखेंगे तो 5 और -4 तो 1 आएगा, और अगर -4 रखेंगे तो -1 रखेंगे तो 5 और माइनस प्लस 5 9 हो जाएगा। ठीक है, -1 रखें, माइनस प्लस 4 और +5 +1। ठीक है, log 1 का वैल्यू तो 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0, तो 1/40 इंटू माइनस लॉग 1/9। इसी माइनस को हम हटाएंगे तो ये पलट के ऊपर आ जाएगा, तो 1/40 log 9। ठीक, एक्सरसाइज 7 मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, आंसर उतार ले। क्वेश्चन नंबर 30, let I equals to 0 to π/2 sin 2x into tan inverse sin x dx, sin 2x tan inverse sin x dx। ये हो जाएगा 0 to π/2, इसको तोड़ दो, 2 sin x इंटू cos x में आएगा। ठीक है, और फिर इंटू tan इनवर्स
साइन एक्स डी एक्स पुटिंग करते हैं। पुटिंग साइन एक्स को जो है वाई मान लेते हैं। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई, इसलिए आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। वन एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो तो वाई इक्वल्स टू, एक्स का मान जीरो रखेंगे तो वाई का भी मान जीरो, एक्स का मान पाई बाई टू रखेंगे तो वाई का मान पाई बाई टू रखेंगे तो वाई का वन, इसलिए आई इक्वल्स टू हो जाएगा 0 to 1 और फिर cos x dx, cos x और dx के बदले dy लास्ट में लिख देंगे और इधर क्या बचा 2, ठीक है 2 और sin x के बदले y, cos x dx के बदले dy और इसके अलावा tan इनवर्स इसको y, ठीक, और फिर dy। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बिना लिमिट का। y tan इनवर्स y 2 को पहले लिख लिए। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अगर सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स x को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, tan इनवर्स y और y dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dy ऑफ tan इनवर्स y इंटीग्रेशन ऑफ y dy और dy, ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये 2 tan इनवर्स y और इसका हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dy। टू वाई स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स y, ठीक है, माइनस 1/2। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर हम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ठीक है। तो यहाँ पे होगा अंदर गुना कर देंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर tan इनवर्स y, अंदर गुना करेंगे तो माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावे अलग अलग बार भी देंगे तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ठीक है। अब हो जाएगा, ये तो कट जाएगा यहाँ से, वाई स्क्वायर tan इनवर्स y माइनस dy का y फिर प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसीलिए ये जो मान आया है वो 2 इंटीग्रेशन ऑफ y tan इनवर्स
ये मान आया है 2y tan 1y dy का। ठीक, इसलिए I इक्वल्स टू 0 to 1 to tan इनवर्स y dy। ठीक, एक y भी 2y tan इनवर्स y dy। अब हो जाएगा इसका यहाँ पे है। ठीक है, मान तो निकल चुका है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। तो वाई स्क्वायर tan इनवर्स y माइनस y प्लस tan इनवर्स y 0 to 1 रखेंगे तो क्या क्या होगा। 1 रखेंगे तो ये 1 रखेंगे तो tan 45 में आता है। तो tan इनवर्स 1 रखने के बाद tan 45 पे आता है 1, tan 5/4 लिखेंगे। अब माइनस 1 रखेंगे प्लस tan इनवर्स 1 tan 45 पे आता है tan 5/4। ठीक, अब 0 अगर हम रखते हैं तो क्या क्या होगा। 0 अगर रखेंगे तो 0, तो ये पूरा 0 माइनस इधर ये पूरा 0 माइनस y की जगह पे 0 और प्लस यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। tan 0 पे आता है, tan इनवर्स 0 यहाँ रखेंगे तो tan 0 पे 0 आता है। ये हो गया आपका। तो इधर से क्या निकलने वाला है, π/4 -1 और यहाँ से भी π/4। ठीक है, इसमें तो सारा 0 हो जाएगा। तो एक तो π/4, यहाँ पे एक तो π/4, तो 2 तो π/4 मिला हमें और -1 भी, तो 2 दूनी 4, तो π/2 -1। π/2 -1। ठीक है, उतार ले, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 31। x-1 का मोड प्लस x-2 का मोड प्लस x-3 का मोड dx। ठीक, इसको आप कैसे बनाएंगे, तीनों को बांट देते हैं। x
प्लस 1 to 4x माइनस 2 dx प्लस 1 to 4x माइनस 3 dx। ठीक, ये हो जाएगा, इसको I1 प्लस I2 प्लस I3, जहाँ I1 जो है वो है 1 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx। देखिए यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मॉडुलस ऑफ x माइनस दे के निकलता है जब x लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 1 जो है x माइनस 1 होगा जब x माइनस 1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो एक टर्म आ रहा है वो थर्ड टर्म आ रहा है 1 ही आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जो थर्ड टर्म आ रहा है वो 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये काम यहाँ पे कोई तीसरा टर्म नहीं आ रहा, तो इसको 3 भाग में नहीं टूटेगा, 1 और 4 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू देगा ये। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो 1 से 4, क्योंकि कोई दूसरा टर्म है नहीं तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो x माइनस 1 dx। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 to 4। तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पे रखेंगे तो 16/2 माइनस 4 माइनस 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1, 2 8 16। तो यहाँ पे 4 माइनस 1/2 में 1 घट जाएगा तो माइनस 1/2, और यहाँ माइनस पहले से प्लस 1/2। तो 4 दूनी 8 1 9/2। ठीक है, ये I1 हो गया। ठीक, I2 क्या है, 1 to 4 1 to 4 x माइनस 2 dx। ठीक, यहाँ पे करेंगे तो एक्चुअल में ये x माइनस 2 यहाँ पे आएगा, फिर x माइनस 2 ऐसे ही उतर जाएगा जब x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइनली x फ्री होके 2 ही निकलेगा। तो यहाँ पे जो थर्ड टर्म आ रहा है, तीसरा जो टर्म आ रहा है वो 1 to 2 आ रहा है, तीसरा टर्म 2 आ रहा है, तो 1 to 2 लिख लिए, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx। अब प्लस फिर 2 to 4 लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx। यहाँ से तो माइनस निकल जाएगा, माइनस लिख लिए 1 to 2 x माइनस 2 dx, और यहाँ से प्लस निकलेगा 2 to 4 x माइनस 2 dx। ठीक है, यहाँ पे आगे में माइनस नहीं निकलेगा, प्लस निकलेगा, प्लस तो ऐसे भी यहाँ पे पहले से मौजूद है। अब यहाँ पे माइनस, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x। ठीक है, 1 to 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 to 4। अगर हम 2 रखते हैं तो 4/2 माइनस 4, माइनस 1 रखते हैं तो 1/2 माइनस 2, प्लस 4 रखते हैं तो चूँकि 16/2 माइनस 4 रखते हैं तो 8, माइनस 2 रखते हैं तो 4/2 माइनस 4, माइनस 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हो गया माइनस 2 1/2 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3/2, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस 3/2, प्लस 2 8 16। ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा 0, और ये 2 दूनी 4 माइनस 2 और प्लस 2 हो जाएगा।
ठीक। तो यहाँ से माइनस और -4 और +3 -4 +3 तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 +2 इक्वल्स टू 2 4 5/2। ये 5/2 आ गया। अब I3 लिखते हैं। I3 होगा 1 to 4 x - 3 dx। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कुछ इसी प्रकार से x3 उधर जाके x > 3 तो एक तीसरा टर्म इसमें 3 आएगा। तो तीसरा टर्म 1 to 3 x - 3 dx, ठीक है, अब +3 to 4 x - 3 dx, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1 to 3 माइनस निकल जाएगा शुरू वाला से, तो x - 3 dx प्लस इसमें बाद वाला में प्लस निकलेगा x - 3 dx, ठीक, माइनस ये x² बाई 2 -3x 1 to 3 प्लस x² बाई 2 -3x 3 to 4 -3 रखेंगे तो 9/2 -3 रखेंगे तो 9 -1 रखेंगे 1 रखेंगे तो 1/2 और -3, ठीक, प्लस 4 रखेंगे तो 16/2 -4 12 2 8 16, हम -3 रखेंगे तो 3 3 9/2 -9, ठीक, ये -2 9 18 में 9 चला जाएगा तो -9/2 और फिर यहाँ पे -6 + 1 -5 और ये +5/2 प्लस यहाँ से आ जाएगा -4 और यहाँ पे -18 में 9 -9 तो +9/2, तो ये हो जाएगा माइनस पहले से और यह -4 तो माइनस +4/2 तो 2 दूनी 4 प्लस, ठीक है, -8 और +9 तो +1/2, तो ये भी आ गया 3/2, ठीक है, ये 3/2 आ गया ये I3 आया, ठीक है। अब चूंकि I जो है वो है I1 + I2 + I3, I1 का वैल्यू आया है, I1 का वैल्यू 9/2 प्लस I2 का वैल्यू है 5/2 प्लस I3 का 3/2, तो 9 5 14 और 3 17/2, देख लेते हैं आंसर। $19 है 14
9 5 14 15 16 17 18, 2 कहाँ से घट गया? अच्छा यहाँ पे, ठीक। ये 2 दूनी 4 और एक 5, 5/2 होगा ये, 5/2। तो ये भी 5/2, 5 5 10 और 9 19, 19/2 हो जाएगा ये आंसर, 19/2। ठीक है, बाकी सब सही है, उतारें। क्वेश्चन नंबर 13 है। अब क्वेश्चन नंबर 34, लेट I equals to 34 में प्रूफ करने के लिए कह रहा है 1 2 3 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 प्लस लॉग 2/3। आपका 32, क्वेश्चन नंबर 32, 1 2 3 dx बाय एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 2/3 और लॉग 2/3। ठीक, तो सबसे पहले हम 1/x² इंटू एक्स प्लस 1 को लिख लिए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/x प्लस 1/x² प्लस 1/x प्लस 1, 1/x² इंटू एक्स प्लस 1, तो x² इंटू एक्स प्लस 1 भाग देंगे x इंटू एक्स प्लस 1 भाग देंगे x प्लस 1 प्लस भाग देंगे x²। ठीक, वन इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस x प्लस 1 प्लस x², या 1 इज इक्वल टू x²। अच्छा, ABC थे नाम भूल गए, ABC तो फिर से कर लेते हैं। a/x b/x² प्लस c/x प्लस 1 बाई x² इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा x² इंटू एक्स प्लस 1। a इंटू एक्स से डिवाइड करेंगे तो x इंटू x² प्लस 1 प्लस x² से डिवाइड करेंगे तो b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x प्लस 1 से करेंगे तो c इंटू x²। ये 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस x प्लस b इंटू
एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब आ गया यहाँ पे। अच्छा कुछ यहाँ पे इसे डिवाइड किए थे तो ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, एक्स प्लस वन तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर है। तो ये 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट वाला बी है और कोई भी नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर तो क्या होगा, ए प्लस सी इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1, ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2, अब बी इक्वल्स टू 1 इक्वेशन 3, ठीक। putting the value of b in equation 2 में पुटिंग करेंगे तो a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब समीकरण 1 में ए का मान रखने पर तो समीकरण 1 है, ए का मान -1 प्लस सी इक्वल्स टू 0, सी इक्वल्स टू 1, ए बी सी तीनों निकल चुका है हमारे पास, इसलिए 1 to 3 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 1 to 3 ए की जगह में आया है -1 बाय एक्स, बी की जगह में 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी की जगह में 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, dx तो इसका तो हो जाएगा माइनस लॉग मोड एक्स, इसका होगा -1 बाई एक्स, ठीक है, और इसका हो जाएगा प्लस लॉग मोड एक्स, 1 to 3 रखेंगे तो माइनस लॉग 3 -1 बाई 3, ठीक है, और प्लस लॉग 3 रखेंगे तो 4 -1 रखेंगे तो माइनस लॉग 1 -1 बाई 1, अब प्लस लॉग 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हो जाएगा, फिर कर लेंगे तो log 3 -1 बाई 3 प्लस log 4 प्लस log 1 और फिर प्लस 1 माइनस log 2, ठीक। अगर हम इसको log a
log a माइनस log b, माने ये तो 0 हो जाएगा, तो इधर बचेगा माइनस log 3 -1/3 अब +1, तो 3 -1 + 2/3 आ जाएगा। ये दोनों मिलकर 1 और -3 मिलकर 2/3। इसके अलावा ये दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस log a/b 4/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक, 2 2 जा 4। अब ये log a माइनस log b, तो log a/b, तो a तो 2 हो गया, b हो गया 3, अब प्लस 2/3। एक बार सजा के लिखोगे तो 2/3 पहले लिख लो और log 2/3, यही प्रूफ करना था। C का मान था ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, let I equals to 0 to 1 x exponential x dx is equals to 1। ये प्रूफ करना है, ठीक है, इतना प्रूफ करना है, इतना इक्वल्स टू 1। तो हम x एक्सपोनेंशियल x dx को इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो x एक्सपोनेंशियल x dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x एक्सपोनेंशियल x dx तो dx। x into exponential x minus 1 into exponential x dx x exponential x minus exponential x। इसीलिए लोग लिखेंगे 0 to 1 0 to 1 x exponential x dx, इसका वैल्यू ये आया है x exponential x minus exponential x 0 to 1। पहले 0 रखेंगे, यहाँ 0, यहाँ पे भी 0, 0 इंटू ई पे पावर 0 माइनस ई पे पावर, अच्छा सॉरी 1 रखना है, शुरू में 1 रखना है, 1 इंटू ई पे पावर 1 माइनस ई पे पावर 1 माइनस 0 रखेंगे तो 0 इंटू ई पे पावर 0 माइनस ई पे पावर 0। तो ये तो हो जाएगा, ये इसमें घट जाएगा 0 माइनस ये वाला 0, 0 इंटू ये तो 0, फिर माइनस ई पे पावर 0 1 होता है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 1 आंसर हो गया ये प्रूफ उतारे। क्वेश्चन नंबर 36, let I equals to -1
-1 to 1 x पे पावर 17 cos पे पावर 4 x dx। ये माइनस ए टू ए वाला नियम इसमें लगेगा, ठीक है ना। और उसी की तरह से 0 प्रूफ करना है, ठीक है। इतना इक्वल्स टू 0 हो। सबसे पहले हियर यहाँ पे जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है हमारे पास, x पे पावर 17 और cos x पे पावर 4x। इसमें -a टू a वाला में हमें -x निकालना पड़ता है। तो -x का होल टू द पावर 17 इंटू cos 4x। तो माइनस इसका करेंगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा। ऑड नंबर है, ऑड नंबर का माइनस करते हैं तो बाहर निकलता है। विषम संख्या का अगर माइनस का पढ़ेंगे तो बाहर माइनस निकल जाएगा। x पे पावर 17 इंटू कॉस, और यहाँ पे भी x, इसमें भी -x रखेंगे। खैर इसका माइनस तो बाहर नहीं निकलता कॉस का, तो ये अंदर में ही रहेगा, मतलब ये गायब हो जाएगा, इसका माइनस गायब हो जाता है कॉस का। तो माइनस और ये हमें क्या मिल गया, fx, ये चीज़ मिल गया fx। f माइनस एक्स लेके चले, f माइनस fx आ गया। we know that f minus x is equals to minus fx माइनस a टू a fx dx जो है वो हो जाता है 0। इसीलिए -1 to 1 x to the power 17 cos पे पावर 4x dx is equals to 0। प्रूफ, ठीक है, उतार लें। थर्टी 6 बना, 34 बना भी ना, 35। लेट i इक्वल्स टू 0 to π/2 और साइन क्यूब x dx इज इक्वल्स टू 2/3। ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले आप ये देखें, चलिए, लेट i इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन क्यूब x dx, ठीक। सबसे पहले हम इस साइन क्यूब x को कुछ इस प्रकार से, साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब है 4 साइन क्यूब है को इस पर कर लेंगे तो हमें मिलेगा 3 sin a, और इसको उठा के उधर कर लेंगे माइनस साइन 3a साइन क्यूब है 3 sin a माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाई 4 0 to π/2। इसके बदले लिख सकते हैं हम लोग 3 sin a माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाई 4 dx। तो 1/4 कॉमन निकाल लिए, और अलग अलग करने चलेंगे तो 3/4 इतना बटे इतना, तो 3/4 साइन, अच्छा ए के फॉर्मेट में, तो ए एक्स के फॉर्मेट में, तो एक्स ये सब होगा, एक्स के फॉर्मेट में है, ये ए के फॉर्मेट में था इसीलिए ए एक्स के फॉर्मेट में है, तो एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4
साइन 3x dx लिमिट है 0 to π/2, 0 to π/2 3/4 साइन x का माइनस cos x 0 to π/2 और साइन का माइनस cos x तो माइनस पहले से तो प्लस 1/4 cos 3x 0 to π/2 माइनस 3/4 π/2 रखेंगे तो cos 90 cos 91 cos 90 0 cos 90 0 cos 0 1 प्लस 1/4 π/2 रखेंगे तो cos 3π/2 cos 3π/2 तो 3π/2 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई प्लस π/2, ठीक है। तो cos 180 प्लस थीटा cos 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा, ठीक है, माइनस cos थीटा cos 90 होता है cos 90 0 तो इसको रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, ठीक है, माइनस 0 रखेंगे तो 1 आएगा। तो मिला, अंदर गुना करेंगे तो 3/4 और यहाँ पे अंदर गुना करेंगे तो माइनस 1/4, 3/4 है ये 1/4 तो 2/4 बचेगा 1/2 1/2 आंसर। अच्छा 2/3 है, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2/3। 2/3 तो गलती कहाँ है, ठीक, π/2 तो 0 0 तो 1, ठीक है, माइनस साइन, अच्छा साइन 3x का जो है cos 3x डिवाइडेड बाई 3 भी तो होगा, डिवाइडेड बाई 3 तो ये 3 आ जाएगा इधर बाहर आएगा, 4 12 हो जाएगा, ये 12 तो इधर 12, ठीक, तो एलसीएम हो जाएगा 12 4 12 3 बार में 3 9 माइनस 12 को एक बार में तो 1 8/12 4 दूनी 8 4 12 2/3 आंसर, ठीक है, उतारे। क्वेश्चन नंबर 36 लेट I इक्वल्स टू 0 to π/4 to 10 cube x dx is equals to 1 minus log 2 0 to π/4 to 10 cube x dx is equals to ये 1 minus log 2। let I equals to 0 to π/4 to 10 cube x dx, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 0 to π/4
और इस r/4 है, इस 10³ को 10x इंटू सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं dx। पुटिंग 10x इज इक्वल्स टू वाई, 10 का होता है सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dy। वन लिमिट को चेंज कर लेते हैं, x का मान 0 तो y का भी मान 0 होगा। x का मान π/4 रखेंगे तो y का मान आएगा 1, इसलिए i इक्वल्स टू हो जाएगा 0 to 1, 10x के बदले y और इतना के बदले dy, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 to 1, तो एक बार 1/2 हो जाएगा माइनस एक बार 0, तो फाइनल आंसर 1 माइनस log 2 है। कहाँ गलती हो गई, बहुत जल्दी गलती हो जाता है, ज़रा भी लेट नहीं करता गलती होने में। चेक करते हैं क्वेश्चन। 0 to π/4 to tan inverse x dx 1 minus log 2। 2 बाहर निकाल लिए, 10x को y माने 10, अच्छा यहाँ पे अपने मन से हम लिख लिए सेक। जीरो टू π/4, 2 निकाले, 10x इंटू 10 स्क्वायर x dx, ठीक है। 0 to π/4, 10x इंटू 10x को लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं 0 to π/4, अंदर गुना करेंगे तो 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx, और फिर अंदर होगा माइनस 0 to π/4 10x dx, ठीक। ये 2, इसके लिए पुटिंग कर लेते हैं, पुटिंग या उससे अच्छा है कि हम इसे मान लेते हैं कुछ, 2 i1 इसे i2 मान लेते हैं, जहाँ i1 इक्वल्स टू 0 to π/4 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx। पुटिंग 10x इज इक्वल्स टू y, तो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dy, ठीक। when x इज इक्वल्स टू 0, तो y का जो मान आएगा वो 0, जब x का मान π/4 लेंगे तो y का मान आएगा 1। i1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0 to 1, और सेक स्क्वायर x dx बोले dy, इसको माने y, तो y dy, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 आएगा 1/2 माइनस 0, 1/2, एंड i2 है 0 to π/4 10x
dx 10x का होगा log mod sec x 0 to pi by 4 sec pi by 4 रखेंगे तो log sec pi by 4 का मान होता है √2 माइनस sec 0 का मान होता है 1 तो log 1। इसका हो जाएगा log s2 का 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं माइनस इसका मान 0 1/2 log a to the b तो b log a तो i2 निकला 1/2 log 2। चूँकि i क्या है, i है 2 × i1 माइनस i2, ठीक, 2 × i1 का वैल्यू है 1/2 माइनस i2 का वैल्यू 1/2 log 2। 2 से गुना करेंगे अंदर तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो log 2 आएगा। उतार ले। सैंतीस नंबर प्रश्न प्रूव करने के लिए कह रहा है 0 to 1 sin इनवर्स x dx इक्वल्स टू pi/2 माइनस 1। इसका हम लोग अलग से निकाल लेते हैं साइन इनवर्स x dx, इसको लिख सकते हैं 1 × साइन इनवर्स x dx, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी tan इनवर्स x को देना है, साइन इनवर्स x को 1 × dx माइनस d/dx ऑफ साइन इनवर्स x और फिर 1 × dx और फिर dx। साइन इनवर्स x तो ये हो जाएगा x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/√1 माइनस x², इसका हो जाएगा x और dx। अब यहाँ पे हम पुटिंग कर सकते हैं, पुटिंग 1 माइनस x² को y मान लेते हैं, मिलेगा -2x dy, तो -2x dx dy, तो ऊपर में है x dx, x dx के बदले हो जाएगा -1/2 dy, ठीक। इसलिए ये जो वैल्यू आ रहा था साइन इनवर्स x dx का, अब वो होगा x साइन इनवर्स x और x dx के बदले -1/2 dy, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और ये dy और इसको माने हैं y, ठीक है। y का काम सिर्फ इसी में होगा, तो ये x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 ऊपर ले जाएंगे तो y पे पावर -1/2 dy, ठीक है। क्या होगा, x साइन इनवर्स x
+1/2 y पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है, ये टू कैंसिल। ठीक, इसीलिए अब लिमिट के साथ लिख लेंगे 0 to 1 साइन इनवर्स x dx। तो लिमिट यहाँ पे आ जाएगा, लिमिट आएगा x साइन इनवर्स x और प्लस ये, इसको हम √y लिख सकते हैं। लिमिट है 0 to 1। ठीक है, 1 रखेंगे तो 1 यहाँ साइन इनवर्स 1, तो 1 इंटू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1 कितना में आता है, साइन π/2 में, प्लस √1 अब और माइनस ये 0 प्लस ये 0, 0 प्लस 0, तो यहाँ पे π/2 प्लस 1 आ गया। अच्छा, -1 है, π/2 -1। आज गलती ही खाली हो रहा है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे माइनस था पहले से। ठीक है, तो इस माइनस ने प्लस बना दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट 1 1 आ गया। ठीक है, और लिमिट 0। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है 0 to 1 साइन इनवर्स x π/2 -1। y पे पावर -1/2 प्लस 1/2 और फिर 1/2। आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक, हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर y। अच्छा, y का वैल्यू हम गलत रखे हैं। यहाँ पे हमें y का वैल्यू चेंज करना था। ठीक है, यहाँ पे y का वैल्यू है 1 - x²। ये जो लिमिट हम लगाए हैं वो x के फॉर्मेट के लिए लिमिट है। ये जो लिमिट है वो x के फॉर्मेट के लिए, y के स्थान पर पुटअप नहीं कर सकते जबको y को 1 - x² लिखना है। y की जगह में लिखना है 1 - x²। तो हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, y की जगह में लिखना है 1 - x², 1 - x²। ठीक, अब हम 1 यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ से तो 0 आ जाएगा ये। ठीक, अब माइनस, जब 0 रखेंगे यहाँ तो ये ख़त्म, जब 0 यहाँ रखेंगे तो 1 यहाँ से मिलेगा हमको, 1 यहाँ से मिलेगा।
तो ये π/2 और -1, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका है, अरे 37 हो चुका है, 38 लेट I इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस x। ठीक, dx बाई एक्सपोनेंशियल x, ये पावर माइनस x है तो नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस x हो जाएगा। ठीक, dx बाई इसको एलसीएम ले लेंगे तो एक्सपोनेंशियल x और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x का होल स्क्वायर अब प्लस 1, ये ऊपर पलट के चल जाएगा तो एक्सपोनेंशियल x डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल x का होल स्क्वायर +1 dx। पुटिंग एक्सपोनेंशियल x को y मान लिए, एक्सपोनेंशियल x dx इज इक्वल्स टू dy, इसीलिए I इक्वल्स टू इतना के बदले dy डिवाइडेड बाई ये, इसको y माने तो y स्क्वायर +1। ठीक, लिमिट वगैरह इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस c, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y का मान एक्सपोनेंशियल x प्लस c। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उतार। क्वेश्चन नंबर 39, cos 2x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos 2x के बदले ये लिख सकते हैं, नीचे में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में टूट जाएगा तो cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, dx cos x माइनस साइन x बाई साइन x प्लस cos x dx। पुटिंग साइन x प्लस cos x, y साइन x के बदले cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल्स टू dy, इसलिए I इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाई y log mod y प्लस c log mod y, y का वैल्यू साइन x प्लस cos x प्लस c।
तो log mod sin x माइनस प्लस cos x प्लस c, आंसर नंबर बी। देखो आंसर नंबर बी हो जाएगा, log mod sin x प्लस cos x। बारे एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 40, और इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। आज इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में ये लास्ट सीरीज, लास्ट लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद आपको पूरा इंटीग्रेशन का एक टेस्ट होगा, जिसका टेस्ट नाम होगा टेस्ट 5। इससे पहले टेस्ट 4 तक टेस्ट हो चुका है, और काफ़ी दिनों बाद ये टेस्ट 5 होगा, जो पूरे इंटीग्रेशन का होगा। और उसको जिस तरह से बाकी सब में आप अपना फीडबैक दिए हैं टेस्ट देने के बाद, उसी प्रकार से आप ईमानदारी से टेस्ट देके आप अपना फीडबैक देंगे, और उस फीडबैक को हम ज़रूर चेक करेंगे। ये दिया हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, लेट I इक्वल्स टू a टू b x f(x) dx, ठीक। नियम एक है a टू b f(x) dx वाला, ये प्रॉपर्टी है डिफिनिट इंटीग्रल का, कि अगर a टू b f(x) dx है तो हम लिख सकते हैं a टू b f, इन दोनों लिमिट को जोड़ के a प्लस b, और ये जो x दिख रहा है उसको घटा दो। एक इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जहाँ पे x दिखे वहाँ पे दोनों लिमिट को जोड़ के x को घटा देना है। तो x जहाँ जहाँ दिखे वो दोनों लिमिट को जोड़ के घटा देना है। तो x यहाँ दिख रहा है, दोनों लिमिट को जोड़ेंगे a प्लस b और घटा देंगे x को, फिर दोनों लिमिट को जोड़ेंगे a प्लस बी, घटा देंगे x को, तो हमें मिल जाएगा a टू b a प्लस बी माइनस एक्स। ए प्लस बी माइनस एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक। ए टू बी एफ एक्स, इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं इस प्रकार से, एफ ए प्लस बी एफ ए प्लस बी माइनस एफ एक्स, ए प्लस बी माइनस एफ एक्स। अच्छा, ये सॉरी थोड़ा सा गलती हो, ए प्लस बी माइनस एक्स का मान तो है ही नहीं, इसको हम लोग लिख लिए ए प्लस बी माइनस एक्स। इस तरह से एफ ए प्लस बी, एफ के साथ ये मान दिया हुआ है, उसके बदले एफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक। इसके बदले नहीं लिख सकते, इसमें एफ नहीं है, एफ के साथ रहता तो लिख सकते थे। अंदर गुना कर देते एक बार इसमें और एक बार इसमें, अंदर गुना करके अलग अलग, ए बी
ए प्लस बी इंटू एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक, ये आई आ रहा था। आई इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिए तो बचा ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स। हम माइनस ये देखेंगे तो आपको पूरा ये दिखेगा, इसके बदले आई इस पार ले आएंगे तो हो जाएगा टू आई ए प्लस बी टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इस टू को इसके नीचे लटका देंगे, आई इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक, आंसर जो है ए प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, आंसर नंबर डी। ठीक, उतार लें।